अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी एडेड। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन मिला है इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था। हमने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखा है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीखा है। तो वहां हमें जितने भी एक्सप्रेशन मिले हैं वो सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन थे जिनका एक स्क्वायर रूट था। तो हमने स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया था। अब यहां पर हमें एक एक्सप्रेशन ऐसा मिला है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब हमें बताया जा रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर भी वही काम करेंगे। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता। अब यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उसके जरिए हमें ये मालूम करेंगे कि इसमें क्या ऐड करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसी मेथड से जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर ये वाला टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड का ये फर्स्ट टर्म है इसको देखते हैं कि इसका ऐसा क्या स्क्वायर रूट है जिसको मैं यहां पर टेबल लगाऊंगा तो मुझे 4x पावर 4 मिलेगा। देखिए यहां जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना तो यहां पहला टर्म जो है वो एक स्क्वायर नंबर का मिलता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। तो हमने यहां पर वो टेबल लगाना है। देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। तो यहां पर हम इस स्क्वायर वाले टेबल को यूज करेंगे, जो भी टर्म लेंगे उसको उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें भी यहां पर ऐसा टर्म लेना है जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे ये टर्म मिलेगा जो कि इसको कैंसिल आउट करेगा। तो यहां पर मुझे ये देखना है कि ये एक स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है। देखिए 4 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 2 है और x का पावर 4 है। तो x का पावर 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर भी बन सकता है। तो मैं यहां पर 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं 4x पावर 4 को। तो मतलब कि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर मैं ले सकता हूं। मैं इस टर्म को यहां पर ले सकता हूं जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर। तो यहां पर मैं कौन सा टर्म लूंगा, 2x स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब यहां पर मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है या इस टर्म को यूज किया है तो इसको मैं क्वोशिएंट में लिखूंगा या स्क्वायर रूट का जो आंसर मिलेगा उसमें लिखूंगा यहां पर। तो यहां पर मैंने ये वाला टर्म यूज किया है 2x स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके नीचे रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 4x पावर 4 होगा। तो ये वाला टर्म अब कैंसिल आउट होगा क्योंकि नीचे जो भी होता है यहां डिवीजन में वो माइनस होगा। अब यहां पर ये प्लस का 4x पावर 4 है तो इसकी साइन को हम चेंज करेंगे तो ये माइनस का 4x पावर 4 बनेगा और ये पहला वाला टर्म जो है प्लस का है तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल आउट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन बाकी टर्म्स को नीचे लिखेंगे। तो 4x पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 और यहां पर हमने जो 2x स्क्वायर यूज किया है अब इस 2x स्क्वायर को इस 2x स्क्वायर के साथ प्लस करके यहां लिखेंगे। तो प्लस करने से क्या होगा, हम जस्ट इसके कोएफिशिएंट को प्लस करेंगे तो यहां भी 2 यहां भी 2 तो ये बनते हैं 4। तो 4x स्क्वायर बनता है। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब यहां इस टर्म को देखेंगे और इस टर्म को देखेंगे। देखें इसके लिए यहां कोई टर्म नहीं था तो यहां पर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां ये टर्म पहले से रखा है। अब इस टर्म को हमने इग्नोर नहीं करना है, हमने जो भी टेबल लेना है इसको देखकर लेना है। अब यहां पर 4x क्यूब है और यहां पर 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 4x क्यूब मिले। देखिए 4 तो मौजूद है तो मतलब कि कोएफिशिएंट में हमने 1 को ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। अब वेरिएबल को देखेंगे तो यहां पर वेरिएबल 2 पावर में है और यहां पर वेरिएबल 3 पावर में है। तो मैं यहां पर इसी x को जो मल्टीप्लाई में रखूंगा तो x के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इसके पावर हेड होंगे। तो यहां पर इसका 2 पावर है और इसका 1 पावर है तो ये दोनों पावर हेड होंगे तो पावर 3 बनेगा। तो मतलब कि हमने 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है x को। जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x पावर 3 या 4x क्यूब मिलेगा। अब हमने कौन सा टेबल लेना है, x का टेबल लेना है। तो मैं यहां पर x को प्लस x रखूंगा
और नीचे बी एक्स रखूंगा, तो ये प्लस का एक्स जो है इस टर्म के साथ मिलकर टू टर्म वाला एक्सप्रेशन बनाता है, और ये वाला एक्स जो है अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट होगा वो हम यहां पर इस एक्सप्रेशन के नीचे रखेंगे। तो अब हमने यहां पर इस x का टेबल लिया है, तो मैं कोशेंट में x लिखूंगा क्योंकि हमने यहां पर x का यूज किया है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस टर्म को x के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x पावर क्यूब मिलेगा, जो कि ये वाला है, तो हम इन दोनों को अब कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर देखा कि यहां भी अब x है, तो ये x इस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके पावर हेड होंगे, तो इसके पावर बनेंगे 2, तो मतलब x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का है माइनस का बनेगा, ये प्लस का है माइनस का बनेगा, मतलब -4x क्यूब है, ये -x स्क्वायर है, तो यहाँ ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो यहाँ भी ये दोनों लाइक टर्म है, ये +17x स्क्वायर है, ये -1x स्क्वायर है, तो +17 से -1 निकालते हैं तो प्लस के 16x स्क्वायर मिलते हैं, तो वो जो प्लस का 16x स्क्वायर मिलता है वो हम यहां रखेंगे 16x स्क्वायर। बाकी इनके लिए कुछ नहीं करना, इनको जैसे है वैसे ही इसके साथ नीचे रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, अब इन टर्म्स को इसके साथ प्लस करेंगे, तो 4x स्क्वायर इसका लाइक टर्म कोई नहीं है, तो 4x स्क्वायर को ऐसे ही नीचे रखेंगे, और यहां पर प्लस का 1x है, ये भी प्लस का 1x है, तो ये बनते हैं प्लस के 2x। अब यहां पर 16x स्क्वायर है और यहां पर देखते हैं तो 4x स्क्वायर है। अब 4x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट मिलेगा 16x स्क्वायर। तो वेरिएबल देखें x स्क्वायर, वेरिएबल में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वेरिएबल जो है वही हमारे पास मौजूद है। फिर हमने देखा कोएफिशिएंट, यहां पर 4 है और यहां पर 16 है, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 16 मिलेगा, तो वो रकम क्या है, 4 है, तो 4 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 16, तो ये x स्क्वायर इनके साथ होगा तो हमें 16x स्क्वायर मिलेगा। तो अब यहां पर हम कौन सा टर्म लेते हैं, हम प्लस का 4 लेते हैं, तो प्लस का 4 इनके साथ भी रखेंगे और नीचे मैं रखूंगा क्योंकि ये वाला प्लस का 4 अब इनके साथ मिलकर ट्राइनोमियल बनाता है और ये वाला 4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो कि हमने 4 का टेबल लिया है तो मैं यहां पर +4 लिखूंगा, तो 4x स्क्वायर से 4 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 16x स्क्वायर मिलेगा। फिर 2x को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं प्लस का 8 और x को भी रखेंगे इनके साथ, और लास्ट में 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 16 मिलता है। अब इनके साइन को चेंज करते हैं, तो ये तीनों प्लस के हैं तो अब ये तीनों माइनस के साइन में तब्दील होंगे। तो यहां पर अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो ये कैंसिल आउट होते हैं, और यहां मैं देखता हूं तो ये +8x है और ये -8x है, तो इस तरह ये भी कैंसिल आउट होंगे। और यहां पर देखा तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 बड़ा है, माइनस के 16 से मैं प्लस के 9 निकालता हूं तो मुझे जो यहां पर मिलेगा वो मिलेगा -7। अब ये रिमाइंडर मिला है हमें क्योंकि यहां पर अब जो मिला है उसको हम मजीद यहां पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये वाला जो मिला है ये रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आना था, वो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर -7 मिला हमें, और हमें ये वाला जो टर्म मिला है ये वाला, तो ये स्क्वायर रूट है, लेकिन यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिला। अब रिमाइंडर को 0 करना है तो इसको कौन सा रकम या कौन सा टर्म जो है इसको 0 करता है, तो वो इसका इनवर्स है, इसका एडिटिव इनवर्स है। तो -7 को +7 के साथ जब भी रखेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 0। अब देखें, जब भी आपको मिलेगा व्हाट शुड बी एडेड, तो याद रखें जब भी आपको मिलेगा व्हाट शुड बी एडेड तो याद रखें हमेशा रिमाइंडर लेंगे और माइनस को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिलेगा कि आपने क्या ऐड करना है। तो अगर यहां पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -7 है, तो इस माइनस को मैं रखता हूं और मैं ब्रैकेट में r की जगह अब रिमाइंडर की जो वैल्यू मिली है वो रखता हूं -7, तो इस तरह ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 7। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो ऐड हमने क्या करना है, +7 ऐड करना है। देखिए यहां पर
माइनस का 16 है। अगर मैं प्लस का 7 इस 9 में ऐड कर दूं तो ये भी प्लस का 16 बनेगा। तो जब ये प्लस का 16 बनेगा तो माइनस के 16 के साथ कैंसल आउट होकर हमारा रिमाइंडर 0 करेगा। तो यहां पर हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा, जब भी व्हाट शुड बी एडेड की बात होगी, जो भी हमें मिलेगा, यहां तो ये सिंगल टर्म है, लेकिन अगर 2 टर्म या 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन मिलेगा तो उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उन सारे टर्म्स के साइन चेंज होंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का बनेगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का बनेगा। अब यहां पर मुझे माइनस का 7 रिमाइंडर में मिला था, तो मैंने इस वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे 7 किस में मिला? प्लस में मिला। क्यों? क्योंकि -7 को प्लस का 7 ही खत्म करके 0 रिमाइंडर बना सकता है। तो याद रखेंगे, जब भी एडेड की बात होगी, आपने जो रिमाइंडर लिया उस रिमाइंडर के साइन को चेंज कर दो तो वो आपका एडेड होगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को उसी साइन के साथ आपने रखना है कि आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। अब यहां पर देखें, मैंने यहां ये सारी चीजें इसीलिए लिखे हैं ताकि मैं इसका कंसेप्ट आपको सही से समझा सकूं। देखिए हमने क्या किया, हमने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें मिला था ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन नहीं है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले हमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और हमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलता है। रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो रिमाइंडर को 0 करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, हम इसका इनवर्स ऐड करेंगे जब एडेड की बात होगी। देखिए व्हाट शुड बी एडेड, तो एडेड टू इनवर्स ऑफ रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसका एडेड टू इनवर्स ऐड करना है, मतलब कि माइनस करना है उस रिमाइंडर को, और जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर होगा जब व्हाट शुड बी एडेड की बात होगी। लेकिन जब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड की बात होगी तो जो रिमाइंडर इटसेल्फ होगा, मतलब कि जो रिमाइंडर खुद होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। मेरे ख्याल में कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और वहां पर क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड है, और वो भी मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। वहां जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां भी एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर सिंपल से हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, और जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर इनवर्स की बात नहीं होगी, जस्ट जो रिमाइंडर हमें मिलेगा समझो कि वो हमारा आंसर है। तो हमने सिंपल से वही काम करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पर सबसे पहला वाला जो टर्म है 9x पावर 6, तो क्या इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं? क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? तो बिल्कुल ये एक स्क्वायर नंबर है। तो 9x पावर 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर में। देखिए x पावर 3 है और यहां पर 2 का पावर है, तो ये दोनों पावर जब मल्टीप्लाई होंगे तो x का पावर 6 बनेगा, और जब इस पावर को हम 3 पर लगाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 वो बनेगा 9। तो ये इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, 3x क्यूब को मल्टीप्लीकेशन में लगाएंगे, तो 3x क्यूब मल्टीप्लाई 3x क्यूब जब होगा तो ये बनेगा 9x पावर 6, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं सेम वेरिएबल तो उनके पावर जस्ट प्लस होंगे। ये 3 इस 3 के साथ प्लस होगा तो x का पावर 6 बनेगा। तो यहां पर हमारा सबसे पहला वाला टर्म कौन सा होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो होगा 3x पावर 3। तो हम 3x पावर 3 को 3x पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहां पर अब आंसर में लिखेंगे 3x क्यूब। तो पावर 3 को हम क्यूब भी कह सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 9x पावर 6। तो हमें यही चाहिए जो कि इसको कैंसल आउट कर सके। तो 9x पावर 6 जो मिला, अब इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस ये माइनस ये हो जाते हैं कैंसिल आउट, और बकाया जितने भी टर्म्स हैं उनको हम इसी तरतीब से नीचे रखेंगे, क्योंकि ये सब पावर के हिसाब से सीक्वेंस में रखे हैं। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये पावर क्यूब है, लाइक टर्म्स हैं, तो मतलब कि इन दोनों के कोएफिशिएंट को जस्ट प्लस करना है। तो 3 को 3 के साथ प्लस करते हैं, ये 6 बनेगा। इस तरह 6x क्यूब बनता है। और यहां से जो रिमेनिंग में है -12x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 -18x क्यूब -12x स्क्वायर और प्लस का 18। अब हमने यहां से इस फर्स्ट टर्म को देखना है और यहां से इस टर्म को देखना है। तो 6x क्यूब के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा -12x पावर 5।
तो देखें पावर 3 है, यहां पर पावर 5 है, तो समझो कि x पावर 2 हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के पावर जब प्लस होंगे तो x का पावर 5 बनेगा। अब 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, जो हमें माइनस का 12 दे, तो वो क्या है, माइनस का 2 है। माइनस के 2 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस का 12। तो इस तरह हमारा जो ये टर्म है माइनस 2x², तो अब यहां पर हम माइनस 2x² लेंगे और ये 2 टाइम लिखेंगे। एक जो है इसके साथ एक्सप्रेशन में तब्दील होगा और दूसरा जो है वो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। तो अब यहां पर ये वाला टर्म हमने लिया है, तो हम कोशेंट या स्क्वायर रूट में माइनस 2x² लिखेंगे। तो यहां भी माइनस रखेंगे क्योंकि हमने टर्म लिया है माइनस 2x², तो माइनस इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ भी रखेंगे। अब हमने क्या करना है, 6x³ को माइनस 2x² के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का 12x पावर 5 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और x पावर 2 में है तो पावर 4 बनेगा क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों के साइन जब चेंज होंगे तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट और यहां पर ये माइनस के साइन में कन्वर्ट होगा और ये दोनों हो जाते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट, क्योंकि अब एक प्लस का दूसरा माइनस का है और यहां भी ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं। देखें 4x पावर 4 है और ये भी 4x पावर 4 है और ये प्लस का है, ये अब माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से हो जाते हैं कैंसिल आउट। तो अब जो रिमेनिंग में है उनको हम यहां नीचे रखेंगे, तो माइनस 18x³, फिर माइनस का 12x² और लास्ट में प्लस का 18, और यहां हम प्लस करेंगे तो 6x³ को रखेंगे और ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको प्लस करेंगे, तो ये -2 है, ये भी -2 है, तो इस तरह ये माइनस के 4x² बनते हैं। अब हमने 6x³ को देखना है इसको, और यहां से -18x³, तो 6x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिलेगा -18x³। तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, तो जस्ट 6 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, जो माइनस का 18 दे, तो वो नंबर क्या है, माइनस का 3। तो माइनस का 3 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस का 18। तो यहां पर हम क्या करते हैं, -3 लगाते हैं, तो ये -3 इनके साथ होगा और दूसरा -3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। तो हमने -3 लिया है तो हम यहां पर रखेंगे -3। अब 6x³ -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -18x³ मिलेगा, और -4x² के साथ जब -3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 और x² मिलेगा। फिर माइनस इंटू माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई है -3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 9। अब इनके साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का, और ये माइनस का बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अब यहां पर देखें ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी अब माइनस का है, तो अब ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये दोनों माइनस के टर्म हैं, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे और माइनस का साइन रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस, लेकिन 12 ये तो ये बनेंगे माइनस के 24x², और यहां पर प्लस का 18 है, ये माइनस का 9 है, तो प्लस का 18 बड़ा है, प्लस के 18 से माइनस के 9 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा प्लस का 9। तो इस तरह यहां पर हमें जो रिमाइंडर मिला है वो रिमाइंडर मिला है ये वाला। तो देखिए यहां पर एक 2 टर्म वाला रिमाइंडर मिला है। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो जब भी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड की बात होगी, जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा उस रिमाइंडर को हम इस एक्सप्रेशन से माइनस कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए, -24x² + 9। तो मैं यहां पर ये जुमला लिखूंगा, देयरफॉर -24x² + 9, तो therefore -24x² + 9 should be subtracted to the given expression to make it a perfect square। तो हम इसको इस वाले एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए इस वाले कंसेप्ट को याद करना है, समझना है। जब भी हमें व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड की बात होगी तो जो रिमाइंडर आएगा वो ही हमने आंसर बनाना है, उसी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जब हमें मिलेगा व्हाट शुड बी एडेड तो हमने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहां पर इस क्वेश्चन में भी ये होता कि व्हाट शुड बी एडेड, तो हम क्या करते, हम -24x² + 9 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते। लेकिन कब, जब हमें व्हाट शुड बी एडेड करना हो तब।
लेकिन यहां पर ये वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां हमें मिला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमें जो रिमाइंडर मिला है जिन साइनों के साथ मिला है तो वो ये वाला हमने लिखा, वही हमने यहां पर आंसर बनाना है कि ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां एडिट करने की बात होती तो क्या होता कि ये माइनस मल्टीप्लाई होते तो 24 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बनता और माइनस इंटू प्लस तो 9 जो है वो माइनस का बनता। लेकिन ये तब होता जब व्हाट शुड बी एडेड की बात होती, लेकिन यहां पर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड की बात है तो हम रिमाइंडर को जस्ट लेंगे और यही कहेंगे कि ये रिमाइंडर माइनस करो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ चुके हैं। जब भी आपको व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट मिलेगा या व्हाट शुड बी एडेड मिलेगा, इसी मेथड से करना है और रिमाइंडर को लेकर आपने आंसर बनाना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहां तक एंड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।